इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 20 हम इस वीडियो में करेंगे और उसमें हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज पावर 5x प्लस 1 और इसकी अपर लिमिट दे रखी है π/2 और लोअर दे रखी है माइनस के π/2 और A B C और D ऑप्शंस में से सही आंसर जो है हमारे को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम I के इक्वल मान लेते हैं और एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। तो ये इस तरह से आई हो गया माइनस के π/2 टू π/2 और यहाँ फंक्शन f(x) जो है वो है एक्स क्यूब प्लस में x cos x प्लस में 10 रेज पावर 5x इधर 10 रेज पावर 5x प्लस के 1। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें सेपरेट कर देते हैं यानी कि अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे उनकी लिमिट्स हैं अपर लोअर इसी तरह से लिखेंगे और एक इनको अलग अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो -a to a वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी। उसमें क्या होगा कि अगर फंक्शन इवन है तो वो ट्वाइस हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 हो जाती है और अपर जो है एज इट इज़ रहती है, लेकिन अगर ऑड होगा तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑड और इवन को सेलेक्ट करने के लिए हमने सबको अलग अलग कर देना है और फिर चारों को देखेंगे कि वो ऑड है कि इवन फंक्शन है। अगर ऑड होंगे तो वैल्यू 0 आएगी और अगर इवन होंगे तो वैल्यू जो होगी वो डबल हो जाएगी और लेकिन लोअर लिमिट जो है माइनस के π/2 की जगह 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को इसको करना है। अब एक्स क्यूब को देखते हैं तो एक्स की जगह अगर माइनस रखते हैं तो माइनस के एक्स क्यूब जो है आएंगे, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स कॉस एक्स में कॉस माइनस एक्स तो पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन x जो है उसकी जगह -x आ जाएगा तो ये भी ऑड हो गया क्योंकि -x cos x आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और 10 जो है वो भी 10 -x क्योंकि माइनस के 10x होता है इसलिए ये भी ऑड है तो 0 आएगा। लेकिन 1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 to π हो गया, इसकी लिमिट्स होगी तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और अपर लिमिट π/2 और लोअर इस तरह से लिख देंगे। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ π/2 - 0 जो कि π/2 के इक्वल हो गया। तो 2 इंटू में π/2 जो है वो पाई के इक्वल होता है। इस तरह से i जो है वो पाई के इक्वल है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।